की जनता की आज एक छोटी जीत हुई है। दिल्ली की जनता को बधाई। जो शीला दीक्षित अहंकार में डूबी हुई थी, 1 अप्रैल को जब दिल्ली के लोग शीला दीक्षित के पास गए कि हम ये 8 लाख चिट्ठियां जमा करना चाहते हैं, हम लोग बिजली और पानी के बिलों से परेशान हो चुके हैं, अब हमसे ये पानी और बिजली के बिल भरे नहीं जाते, या तो आप इन बिलों को आधा करो और नहीं तो हम अपने पानी और बिजली के बिल देना बंद कर रहे हैं। जब ये 8 लाख लोगों की चिट्ठियां लेकर 1 अप्रैल को लोग शीला दीक्षित के पास गए तो शीला दीक्षित ने पुलिस बुला ली, पुलिस को आगे कर दिया और पुलिस ने उन लोगों को शीला दीक्षित के घर तक जाने से रोक दिया। घर नहीं जा पाए। फिर पुलिस वाले ने धोखा भी किया। पुलिस बोली आप 4 आदमी आ जाओ, हम आपकी चिट्ठियां जमा करा देंगे। गांधी जी कहते थे अपने दुश्मन पे भी विश्वास करो, हर आदमी पे विश्वास करो। हमने विश्वास किया, उनकी बस में बैठ गए। ये सारे जितने बोरे पड़े हैं चिट्ठियों के, ये सारे बोरे हम लोगों ने उनकी बस में रख दिए। थोड़ी दूर ले जाके उन्होंने मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ दिया। कहते हैं शीला दीक्षित के पास नहीं जा सकता, ये बोरे उतार लो अपने। ऐसी धोखेबाज सरकार है हमारी, ऐसी धोखेबाज पुलिस है हमारी और ऐसी गरूर में हमारी मुख्यमंत्री कि वो हमारी चिट्ठी भी नहीं लेगी। अरे चिट्ठी तो आपको लेनी पड़ेगी, चिट्ठी का कुछ करो या ना करो, चिट्ठी तो आपको लेनी पड़ेगी। तो शीला दीक्षित आपके दबाव के सामने झुक गई आज। शीला दीक्षित दिल्ली के लोगों के दबाव के सामने झुक गई आज। और आज सुबह शीला दीक्षित जी के यहाँ से हमारे दफ्तर में फोन आया। दिलीप भाई थे, दिलीप भाई ने फोन उठाया, वहां से फोन आया शीला दीक्षित जी खुद बात करना चाहती हैं। दिलीप भाई ने कहा जी बात कराओ। तो शीला दीक्षित जी लाइन पे आई। लाइन पे आके बोलती हैं कि हम आपकी चिट्ठियां लेने के लिए तैयार हैं, आप 10 बजे आ जाओ मेरे घर के ऊपर। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपकी वजह से शीला दीक्षित जी झुकी है, मुख्यमंत्री झुकी है। तो दिलीप ने कहा जी 10 बजे तो नहीं आ सकते, जंतर मंतर पे हमारा कार्यक्रम है, जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा हम आएंगे। तो उन्होंने कहा पूरा दिन जब मर्जी आ जाना, हम आपकी चिट्ठियां ले लेंगे। तो आज अब इसके बाद मेरे बोलने के बाद कुछ लोग चिट्ठियां देने के लिए जाएंगे, हमारे 10 साथी चिट्ठियां देने के लिए जाएंगे, बाकी सब लोग यहीं बैठे रहेंगे। अभी बहुत सारे लोगों को बोलना है, गोपाल भाई बोलेंगे, प्रशांत जी बोलेंगे, कई लोगों को बोलना है, बादल खान आए हुए वो बोलेंगे। यहाँ पे गाने भी चलते रहेंगे, गीत भी चलते रहेंगे, भजन भी चलते रहेंगे। ये 10 लोग जाएंगे। अगर इनसे फिर से चिट्ठी लेने को मना कर दिया तो यहाँ जितने हजारों लोग हैं, फिर सारे हजारों लोग शीला दीक्षित के घर की तरफ कूच करेंगे। और अगर उन्होंने चिट्ठी ले ली तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चिट्ठी जमा करना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था दिल्ली में बिजली पानी के बिल कम होने चाहिए, ये हमारा मकसद है। तो आंदोलन जारी रहेगा। कुछ मीडिया वाले ये चला रहे हैं कि आंदोलन खत्म, ऐसे आंदोलन खत्म नहीं है। हम विजय गोयल जी की तरह नहीं है जो दिखावा करने के लिए आंदोलन करते हैं। विजय गोयल जी बिजली के खिलाफ आंदोलन करते हैं, टीआरसी के दफ्तर के सामने जाते हैं, सीडी लगाते हैं दीवार के ऊपर। अरे गेट से ही चले जाओ, दीवार के ऊपर सीडी लगाने की क्या जरूरत है? सीडी लगाते हैं दीवार पे, सीडी के ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, कहते हैं हमारा आंदोलन खत्म हो गया। ये हमारा विजय गोयल जी जैसा आंदोलन नहीं है, भाजपा जैसा आंदोलन नहीं है। हमें बिजली और पानी के बिल कम कराने हैं और जब तक बिजली और पानी के बिल कम नहीं होंगे हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। हमने कहा था हम बिजली और पानी के बिल नहीं देंगे। ये बिजली और पानी के बिल ना देने वाली बात तब तक चलती रहेगी जब तक शीला दीक्षित जी बिजली और पानी के बिल कम नहीं कर देती। या तो नवंबर तक शीला दीक्षित बिजली और पानी के बिल कम करेगी और नहीं तो ये 10.5 लाख परिवार जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं, हर परिवार के 3-3, 4-4 वोट हैं। ये 40 लाख वोट शीला दीक्षित को अगली बार मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे और नवंबर के महीने में आम
लाख चिट्ठियां भी अगर असली हैं, उसी पे काम कर लो तुम। और ये कौन सी चिट्ठियां फर्जी हैं और कौन सी चिट्ठियां फर्जी नहीं है, ये सारी दिल्ली की जनता टीवी पे देख रही है इन कांग्रेसियों को। ये जितने कांग्रेसी आके कह रहे हैं कि चिट्ठियां फर्जी हैं, जनता नवंबर में बताएगी कि चिट्ठियां फर्जी थी कि वोट फर्जी हैं, वोट पर बताएगी। एक तो बिजली पानी के दाम बढ़ा दिए और ऊपर से हमारी चिट्ठियों को फर्जी बताते हो। ये जनता बताएगी तुमको नवंबर के महीने में कि तुम्हारी चिट्ठियां फर्जी है कि वोट फर्जी है। एक छोटी सी मैं अपील करना चाहता हूं सबसे, हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह गुंडागर्दी नहीं करेगी, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं करेगी। ये टोपी की लाज सबको रखनी है। ये टोपी मैंने कईयों को देखा है, जब टोपी पहनते हैं तो सिगरेट भी नहीं पीते, सिगरेट पीनी होती है तो कोने में जाते हैं, टोपी उतारते हैं और फिर सिगरेट पीते हैं। लेकिन जब हम किसी रैली में जाते हैं तो हेलमेट लगाना भूल जाते हैं। ये नहीं करना। आज भी मैंने देखा कई सारे साथी आ रहे थे मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट के, टोपी पहन रखी है, हेलमेट नहीं है। हमें हेलमेट जरूर पहनना है, हेलमेट पहनना है, उसके ऊपर या तो टोपी पहनना या टोपी बाद में पहन लेंगे, लेकिन हेलमेट पहनना नहीं भूलना। नहीं तो कहेंगे ये बीजेपी और कांग्रेसियों की तरह गुंडागर्दी करने लगे। हमें गुंडों की पार्टी नहीं बनी। अब मैं दूसरी बात, आगे की बात बाद में करूंगा। पहले एक बड़ा मजेदार ये पानी का मीटर आया, ये मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये दिल्ली में पानी का बिल क्यों बढ़ गए? एक मुद्दा उठता है, दिल्ली में पानी के बिल क्यों बढ़ गए? ये शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में 3 लाख मीटर लगाए हैं। ये मीटर तो महंगे खरीदे गए, वो तो अलग बात थी, लेकिन इस मीटर में पानी के साथ साथ हवा का बिल भी आता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। जैसे ये मीटर है, इसमें मैं फूंक मारूंगा अभी। कितनी देर फूंक मारी? आधा मिनट। इसमें 1 लीटर पानी का बिल आ गया। 1 लीटर बिल आ गया इसमें। 3 लाख घरों में ये पानी के मीटर लगे हैं। तो आप ये समझ लेना, आप लोग पानी का बिल नहीं दे रहे, दिल्ली की जनता हवा का बिल दे रही है। दिल्ली की जनता का हवा का बिल दे रही है। और जब आपके घर में पानी आता है तो आपने देखा होगा पानी के पहले बहुत तेज हवा आती है, प्रेशर आता है। उतने प्रेशर में तो ये 1000 लीटर का पानी का बिल दे देता है। 1000 लीटर, उतनी तेज हवा निकलती है, उतने में तो 1000 लीटर का बिल दे देता है। तो दिल्ली की जनता ये समझ ले कि दिल्ली के अंदर जनता पानी का बिल नहीं दे रही है, दिल्ली की जनता हवा का बिल दे रही है। और यही हाल बिजली के मीटरों का भी है। बिजली के मीटरों का भी करेंगे एक दिन खुलासा। अब मैं थोड़ी देर लंबा बोलेंगे आज, थोड़ी देर इस बात पे चर्चा करना चाहता हूं कि अगर आम आदमी की सरकार बनती है नवंबर के चुनाव में, तो हम किस तरह की दिल्ली का सपना देखते हैं, हम कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं, ये हम 4 लोग बैठ के तय नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप सब लोगों के साथ मिलकर तय होना चाहिए कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली के अंदर हमारा घोषणा पत्र क्या होगा। सबसे पहली बात, दूसरी पार्टियों में 4 आदमी अंदर बैठ जाते हैं बीजेपी के, 4 आदमी बैठ जाते हैं कांग्रेस के, एयर कंडीशन कमरे में बैठ जाते हैं और तय कर लेते हैं भाई अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लैपटॉप देंगे, 2 रुपए किलो गेहूं देंगे, 3 रुपए किलो चावल देंगे, ये देंगे वो देंगे। देते कुछ नहीं है, जीतने के बाद ऑर्डर करते हैं, सारा पैसा खा जाते हैं, लैपटॉप का पैसा भी खा जाते हैं, गेहूं का पैसा भी खा जाते हैं, चावल का पैसा भी खा जाते हैं। हमने ये तय किया कि जो भी हम घोषणा पत्र बनाएंगे वो आपके साथ बैठ के बनाएंगे। मैं अभी दिल्ली के अंदर गली गली में घूमा, 4 महीने से घूम रहा हूं दिल्ली के अंदर, घर घर में जा रहा हूं। हर घर की अलग समस्या है, हर गली की अलग समस्या है। तो हमने सोचा कैसे बनाएं अपना घोषणा पत्र। अगर हर गली की समस्या डाल दी तो हमारा घोषणा पत्र बहुत बड़ी किताब बन जाएगा। तो हमने ये तय किया कि दिल्ली में एक
विधानसभा का एक घोषणा पत्र बनेगा। 70 विधानसभाएं दिल्ली के अंदर, 70 विधानसभाओं के 70 घोषणा पत्र बनेंगे और एक पूरी दिल्ली का घोषणा पत्र बनेगा जो सारी दिल्ली की समस्याएं हैं। तो दिल्ली के अंदर 71 घोषणा पत्र हमारे होंगे। आम आदमी पार्टी के 71 घोषणा पत्र बनेंगे। हर विधानसभा का घोषणा पत्र आप लोगों को बनाना है। इसके बाद आप लोगों को घर घर में जाना है, गली गली में जाना है, जनता से पूछना है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आपकी क्या समस्या है, इसके अंदर क्या लिखे आप बताओ। एक एक घर में, एक एक गली में जाके हम जनता से पूछेंगे और आप अपनी पूरी विधानसभा का एक एक गली का, एक एक घर का उस घोषणा पत्र में आप समस्या लिखेंगे और उसका समाधान लिखेंगे। लेकिन पूरी दिल्ली की क्या समस्याएं हैं इसके बारे में मेरे आज कुछ सुझाव हैं और वो सुझाव मैं आपके सामने रख रहा हूं और आपसे पूछता जाऊंगा। जो जो आपको मंजूर है उसको हम दिल्ली के घोषणा पत्र में डालते जाएंगे और ये चलता रहेगा कार्यक्रम। आज कुछ बातें करेंगे लेकिन उसके बाद और भी कई सारी बातें बाद में डालेंगे। सबसे पहले पानी की समस्या। अभी मैं दिल्ली के कई गांवों में गया था। जिस गांव में जाता हूं, जिस
करने